वो शादी का माहौल एकाएक गमगीन हो गया। लड़की भाग गई। कोई ऐसा हादसा याद है? 30,000 रुपीज और ऐसा फेंक के दिए, जो ले जाओ। लड़की के पापा ने आके प्लेट छीन लिया हाथ से। आंख से आंसू निकलते हैं। सडनली मेरे फोन में मैसेज आया है 2.5 लाख का। उस समय मेरी मॉम का हार्ट ब्लॉकेज हो गया था। घर वाले सब मुझे गाली दे रहे थे। आपकी जिंदगी का सबसे हसीन पल या फिर वो गमगीन लम्हा जो बहुत मुश्किल होता है गुजरना, लेकिन आपके सुख और आपके दुख में हर वक्त आपके साथ रहता है ये इंसान। एक ऐसी कड़ी जो जुड़ जाती है आपकी जिंदगी से और आपको पता भी नहीं चलता, जिसने आपको किसी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते भी देखा है और कई बार जिंदगी में दूर जाते भी, और आपके हसीन पलों को आपके साथ शेयर करता है यादगार एल्बम बना के। यस, हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले उस शख्स की जो जमशेदपुर से है और जिसने बहुत ही छोटी उम्र से ये ठान लिया कि उसे कुछ करना है और बस किया क्या, कैमरा उठाया और निकल पड़ा। और अब आज की डेट में सुरवे फोटोग्राफी एक ऐसा नाम है जिसे जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में, इनफैक्ट झारखंड के बाहर भी लोग बखूबी जानते हैं। Introducing Shubham Surve, a known celebrity photographer and cinematographer. With close to 10 years of experience, Shubham's photography is about perfecting the technicalities of the craft. आयुर्वेदिक क्रीम क्रीम हंसों पे जड़ से मिटाए। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। शुभम जायसवाल या सुरवे जायसवाल। जायसवाल। शुभम जायसवाल रियल नेम और स्क्रीन नेम सुरवे। सुर कैसे हुआ ये? बस ऐसे ही बैठे हुए थे दोस्तों के साथ ट्यूशन के समय, जब नया नया मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी। तो उस समय एक मूवी आया था शूट आउट ऑफ बडाला। तो उस समय मेरा लुक भी वैसी था, जॉन एब्राहम टाइप का, मतलब बॉडी तो नहीं थी अपनी बट चेहरा वैसी था। तो एक दोस्त ने ऐसी नाम रख दिया शुभम मनिया सुरवे फेसबुक में। ओके। तो कुछ दिन तक कंटिन्यू हुआ वो नाम, पर मुझे ना मनिया अच्छे नहीं लगा तो मैंने शुभम सुरवे रख दिया। तो वो नाम मेरा फेमस हुआ है। पहले मैं एज अ फोटोग्राफर नहीं था, मैं ग्राफिक डिजाइनर था। ओके। तो यहाँ होटल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था। तो वहां मेरा नाम उन्होंने शुभम सुरवे करके बताया ओनर को कि सर एक लड़का है डिजाइनिंग करता है, मेरा नाम शुभम सुरवे। तो मैं वहां गया तो उन्होंने मेरा नाम फर्स्ट टाइम अपने सेव किया था, ओनर ने सुरवे। ओके। सो वहां से मेरा नाम शुभम सुरवे पड़ा। उसके बाद सब कोई मुझे ऐसा सुरवे, कोई शुभम भी नहीं बुलाता मुझे। मतलब शुभम ने अपना स्क्रीन नेम और प्रोफेशनल नेम खुद से रखा है या दोस्तों ने रखा है। दोस्तों ने रख दिया। अरे शुभम, सबसे बड़ी चीज की किसी की जिंदगी की शुरुआत होती है और जब कहते हैं ना कि अब तो कंसेप्ट आ गया है आपके प्री वेडिंग का, राइट? लेकिन प्री वेडिंग ठीक है, अभी पिछले 5-10 सालों से शुरू हुआ है,
रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी घर में आप गए और रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको बुलाया कि भाई ये डेट है और इस डेट में बुकिंग है, ऐसा ऐसा है, शादी वादी है, वो शादी का माहौल एकाएक गमगीन हो गया? हुआ है, हुआ है, हुआ है। क्या हुआ, क्या था? एंगेजमेंट था, ओके। होटल का नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ। तो हमने ब्राइड्स का शूट किया, तो ब्राइड ने डाइट बना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शूट में। अच्छा। तो हमें उसी समय डाउट हुआ, मुझे पर्सनली वैसे उस समय डाउट हुआ हम्म। कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला करके। ये बात कब की है? ये बात 2021 में। ओके। तो मैं शूट कर रहा था, तो ब्राइड का मतलब चेहरा देख के ना हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं हम्म। कि कुछ तो गड़बड़ है। नीचे तिलक स्टार्ट हुआ, तो हम लोग नीचे चले गए टीम पूरे। थोड़ा देर बाद पता चलता है कि लड़की भाग गई दीवार पर। एंगेजमेंट की बात हो रही है, अभी शादी की बात हो रही एंगेजमेंट की बात करें, है? एंगेजमेंट में तिलक? हाँ एंगेजमेंट में तिलक होता है, 6 का तिलक एक साथ करते हैं। ओके, अब कंसेप्ट हाँ, दोनों एक साथ? हाँ, एक साथ होता है आजकल। तो तिलक नीचे चल रहा है और तब तक में लड़की भाग गई। लड़की फरार? फिर दीवार को फिर कोई बवाल ववाल हुआ थोड़ा सा इधर उधर। फिर मामला ठंडा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, हमारी पेमेंट फंस गई। अच्छा, पेमेंट से याद आया, मुझे एक चीज बताइए कि क्या मतलब प्रोसेस क्या है? फुल पेमेंट एडवांस है, 50% है, या काम होने के बाद? हम 10% एडवांस लेते हैं। जैसे शादी मतलब ऑन स्पॉट जैसे शादी है, मतलब जैसे स्टार्टिंग हल्दी से स्टार्ट होती है, ठीक है। बड़े उस दिन हम लोग 80% ले लेते हैं। उसके बाद जो रेस्ट का जो बचा 10% वो आपका डिलीवरी। ओके, मतलब वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर आप पेमेंट लेते हैं? मिल जाता है पूरा पेमेंट या फंसता भी है पैसा? हमारा ऐसा होता है कि घर में जब हम वेडिंग करने जाते हैं तो उसमें एक रिश्ता बिल्डअप हो जाता है, किसी के साथ इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा होता है? बहुत, हर फोटोग्राफर के साथ होता है। और ये कितना सच है? मतलब ऐसे तो शादी के टाइम में हर लड़की बहुत खूबसूरत दिखना चाहती है, ऐसे अमूमन होती भी लड़कियां खूबसूरत है, बट दिखना चाहती हैं, और ऐसे में कितना बड़ा रोल होता है एक उस बंदे का जो कैमरा के पीछे है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कैमरामैन से ज्यादा रोल होता है लाइटमैन का। लाइटमैन का? हाँ। ओके। क्योंकि वो जिस तरीके से लाइट दिखाता ना, उससे कोई भी ब्राइड को हम पतला दिखा सकते हैं, मोटा दिखा सकते लाइट से? हैं। लाइट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है फोटोग्राफर की लाइट, rather than a कैमरा। ओके। अच्छा, एक सवाल जो मतलब हर किसी के जहन में आता ही है जब शादी वादी होती है, कभी ऐसा हुआ, मतलब ये बहुत सीरियस क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक ये पूछने के बाद में हंसी आएगी, सवाल ये कि विदाई का पल होता है जब लड़की विदा हो रही है, अब जाहिर सी बात है विदाई है तो रोना धोना होगा, कभी कोई ऐसी दुल्हन मिली जो रो ही नहीं रही है कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं दिखूंगी अच्छी नहीं? कभी ऐसा मोमेंट आया है? आता है, बहुत रेयर आता है, रेयर आता है? बहुत रेयर आता है, बट हम रुला देते हैं। अच्छा, कैमरामैन रुलाता है? हाँ बहुत अच्छा। हम लोग उनको मतलब जब टीज करना स्टार्ट कर, मैम रो दीजिए ना, नहीं तो शॉर्ट्स नहीं मजा आ रहा है, लगी नहीं रहा विदाई की शॉर्ट्स हो रही है। अरे तो ऐसे में तो हंसने लग जाएगी। वो हंसते हंसते रो देती है। अरे ये हम लोग मोमेंट ऐसे क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा विदाई का पार्ट क्या होता है ना, विदाई में कोई रोया ना रहा, लड़की का पापा तो वो जरूर होता है, और हमारा वही टारगेट होता है। अच्छा, मतलब फोकस यही करना है? ब्राइड से और ग्रूम से ज्यादा हम लोग फोकस करते विदाई में कि लड़की के पापा गए, ओके। क्योंकि वो एक कोने में खड़े रहते हैं और कभी भीड़ में नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये बहुत गहरी बात कही है आपने, मतलब ये होता है एक्चुअल? ये अच्छा नहीं, इधर तो ये देखा है, दीदी की शादी हुई और तब तक घर में बाकी लोग तो खैर माहौल तो बहुत पहले से बनने लग जाता है, पर जब शादी होती है, सब कुछ हो जाता है, विदाई का वक्त भी होता है, उस समय भी बाप अपने आप को संभालता जरूर है, लेकिन एक ऐसा समय होता है ना जब आप मतलब आप रोक ही नहीं पाते अपने आप को, कैमरे के पीछे रहते हुए किसी दुल्हन को जाते हुए देखना, मतलब ये तो खैर अब रेगुलर हो गया, आंख से आंसू निकलते हैं। जब स्टार्टिंग किया था ना तो मैं खुद रो देता था, बट कभी कभार ऐसा होता ना कि बहुत सारे फैमिली साथ ऐसा होता ना हमारा कि हम लोग बहुत अटैच्ड हो जाते,
हम भी अपने बहन को उस जगह देखते हैं कि बहन की विदाई हो रही करके, कभी कभार आंख में आंसू निकल जाते, होता है यार हमारे साथ, मेरे साथ तो हुआ है, मतलब वो तो जाहिर सी बात है ना कि आप उसे देख रहे हो उस मोमेंट में, अनजान इंसान भी होता है वो भी देखता है तो उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो पल ही कुछ वैसा होता है। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि काम बहुत अच्छा किया, पूरी मेहनत की, साथ में स्टाफ्स वगैरह तो रहते ही रहते हैं, सबका खर्च उठाना है, सब कुछ करना है, और जब पेमेंट लेने गए उस समय आपको या तो पेमेंट नहीं मिला या फिर सामने वाले ने इतनी बदतमीजी कर दी कि आपको लगा कि यार हटाओ कैमरा फेंको, काम बंद करते हैं, ऐसा रहता है? हुआ है, हुआ है? बहुत बहुत बार, मतलब अभी भी कभी ऐसा लगता नहीं कि अब ये फील्ड छोड़ देना है मुझे। अच्छा, ये होता है? बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब बेसिकली मैं अपने एरिया में बता रहा हूँ, मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जमशेदपुर में है ये? ये है, मतलब आप जितने भी अच्छे काम कर लो, सब नहीं, मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि वो ट्रीट ऐसा करते हैं कि मैं घर का हूँ, घर किनारे दबा हो। और कुछ ऐसे ट्रीट करते हैं ना, मतलब उनको जितना भी अच्छा करके दे दो, मतलब सड़ू होते हैं, वो कुछ भी करवा आप वो कुछ भी कर करने दो, वाले। उनके घर में सबको पसंद आ गया, पर लड़की के पापा ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, मुझे पुराना गाना चाहिए। अब वो तो पॉसिबल नहीं ना, हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। तो उनको, अब देखिए जिसको पैसा देने का मन नहीं है ना, वो 10 बहाने। कोई किस्सा वैसा जब ऐसा हुआ हो और पैसा ना मिला हो? किस्सा बहुत है। कोई एक किस्सा जो दिल को छू गया, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, वैसा कोई किस्सा? क्योंकि आपकी बात जो है वो कनेक्ट करेगी हर उन लोगों के साथ जो या तो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं या तो फिर इस प्रोफेशन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसा टाइम कोई नहीं देखा है। तो मतलब आप लगभग कितने साल हो गए इस फील्ड में? 10 years। 10 साल। इस 10 साल के अनुभव को जब वो खुद पे देखते हैं तो उनको ये महसूस होगा कि ऐसा हो सकता है, तो मतलब उस टाइम में वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे। एक वेडिंग थी, बिग फैट वेडिंग थी, बहुत अच्छी वेडिंग थी। कहाँ? जमशेदपुर? जमशेदपुर। ओके। ठीक था, वेडिंग था, उनकी वेडिंग्स बहुत अच्छी निकली, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं उनकी वेडिंग्स की हाईलाइट अभी अपने क्लाइंट्स को दिखाता हूँ। ओके। मेरी बेस्ट फॉर, तो उनके साथ क्या था ना कि शिवम भैया, बेसिकली होता क्या है ना कि फोटो सिलेक्शन बाइंड करते देर में, ओके। मैंने बोलना है कि 1 महीने के अंदर आप कर दो, मैं आपको 10 days में डिलीवरी कर दूंगा। वो लोग शादी वादी के बाद फंस जाते हैं ना अपनी नई लाइफ में इधर उधर। अब क्लाइंट क्या कहते हैं, 2 साल बाद मुझे सिलेक्शन करके देता है। अब हमारा 2 साल तक 3 साल तक एक फाइल रखना पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या है ना, मैं खुद से बना के दिया उन्हें एल्बम। अच्छा, खुद से सेलेक्ट कर लिए, फोटोग्राफ दे दिए, सब कुछ दिया भैया, फोटोज एकदम रद्दी आए हैं, ये आया वो आया। जब तक मैंने उनसे पैसा चार्ज नहीं मांगा था तब तक फोटोज बहुत अच्छे थे। जिस दिन पैसा मांगा, जिस दिन मैंने उससे पैसा मांग लिया उनसे कि या मैम आप पेमेंट कर दो, आपकी पेमेंट बहुत दिन से डिले है, तो उनकी कहना ये था कि भैया फोटो में मजा नहीं आ रहा, फोटो एक भी फोटो सिलेक्शन करने लायक नहीं है। वो फोटो में मजा नहीं आ रहा। और वो बहुत ज्यादा हर्ट किए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हर्ट। कितने पैसे डूबे? 1.5। बजट कितना होता है एक शादी का ऑन एन एवरेज? मतलब लिमिट तो कोई नहीं है। हाँ, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग होता है वो 1.5 से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो फोटोग्राफी और वीडियो दोनों? दोनों, इंक्लूडिंग एल्बम। हाँ, पूरे शादी का? पूरे शादी। और मैक्स टू मैक्स जाता है 3-4। तो उनका कुछ बजट था 2.3 पर, मतलब 1.5 आई थिंक सो अभी तक नहीं मिला मुझे। मिला ही नहीं? पूरे पैसे गए? फिर फोटोग्राफ आपने दिए? मैंने डिजाइनिंग कराया, मतलब वीडियो एडिटिंग करवाया, सब कुछ करवाया, बट नहीं पता कि तो नहीं, फोटो दिए नहीं दिए? फोटोज दे दिया, वीडियोस पेंडिंग पड़ा अभी भी रखा हुआ है या डिलीट? आर्टिस्ट के कोई कोने में पड़ा हुआ है। मतलब याद है अच्छे से कि रखा हुआ है या गुस्से में डिलीट किया? नहीं किया डिलीट। नहीं, लग रहा है डिलीट कर दिया है। अब ऑन कैमरा बोल सकते हैं। किस्सा बहुत है, मतलब एक और शादी था जिसको मैंने बहुत अच्छा, बिग फैट वेडिंग था, मरवाड़ी वेडिंग्स का, मैंने उसे भी किया। तो उनके फादर, जब मैं गया, मरवाड़ी लोग पे क्या था, सेठ टाइप तो बैठे रहते हैं, थोड़े पुराने मरवाड़ी जाओगे तो एक बड़ा अटैची होता है सामने, बस बैठे हुए, मुंह में पान है। तो मैं गया कि अंदर जी पेमेंट कर दीजिए, आपकी पेमेंट बाकी, फोटोज दिया आपने, कर दे। हाँ, फोटोज तो मिल गया भैया को,
मैंने गूगल ड्राइव लिंक से किया था। अच्छा कितना देना है? अभी लमसम 80,000 आप पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने बस पैसा से किया ना 30,000 रुपीज और ऐसे फेंक के दिए, जले जाओ, फेंक के दिया। फेंक के दिया। तो वो पल ऐसा था कि मैं गुस्से से सब डिलीट मार दिया, डिलीट कर दिए सारे फाइल्स। अच्छा वो पैसे उठाए? उठाया। वो तो मेहनत के पैसे हैं, वो छोड़ने को लाया मैंने उठाया वो पैसा, क्योंकि वो पैसे मुझे नहीं चाहिए था। मेरे जितने स्टाफ है ना उनका घर मेरे से चलता है। मैं उनके लिए पैसा उठाया, मैं उनके लिए नीचे बैठा, मैंने उठाया, एक एक पैसा उठाया। अब मैंने सबको पेमेंट किया, कुछ को नहीं हुआ, मैंने पॉकेट से किया, बट कुछ तो मिल गया मुझे। अच्छा एक सवाल ना जो मुझे मतलब पर्सनली, मैं अगर किसी शादी में जाऊं तो मुझे ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है। जब भी आप किसी की शादी में जाएं या रिसेप्शन में जाएं, शादी तो जब तक बारात नहीं आ रही है तब तक कैमरामैन बेचारा जो कर रहे हैं। खाने की अगर बात करें तो वो भी जिसे प्रीति भोज भी कहते हैं अपनी तरफ में, और बाद बाकी जगहों पे तो अलग अलग नाम से जानते हैं। बट खाने की अगर बात करें तो कई जगहों पे मैंने देखा है कि जहां लोग ये कहते हैं, जैसे मेरी बहन की शादी हुई, हमने बोला कि भैया आप लोग सबसे पहले खा लो, क्योंकि आप लोग कब तक काम करेंगे वो तो कोई पता नहीं है, सुबह तक शादी चलने वाली है। और मतलब बेसिकली बिहारी कल्चर में ये चीजें होती। क्या ये सही है कि नहीं अभी खाना नहीं खाना है, सब खा लेंगे तब खाना? हुआ है नहीं हुआ? पहले मैं पॉजिटिव साइड कहा जाता हूँ कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि पहले भैया खा लीजिए, भैया आपने खाया कि नहीं खाया, राइट। क्योंकि उनको पता है कि ये सुबह से काम कर रहा है। अभी कुछ तो ऐसे मेरे साथ हुआ भी है कि मतलब सब फोटोग्राफर के साथ होता है ये, सबके साथ। हाँ ये होता है। मैंने देखा है रील्स में भी बहुत जन अपलोड करता है, कमेंट्स भी आए मुझे कि जैसे आप अंदर घुसे ना होटल के तो पहले क्लाइंट बोल देते सुनिए भैया प्लेट मत उठाइएगा, प्लेट मत उठाइएगा, स्टार्टर्स खा लीजिएगा, प्लेट मत उठाइएगा। तो वो अपने को लगा, हाँ लगता है, और लगेगा बिल्कुल लगेगा। तो मैं तो एक चीज रिकमेंड करता हूँ हर फोटोग्राफर को कि अपने आप कोटेशन में सब कुछ लिख के दे दो। अब अपने से मत बोलो, मतलब कोटेशन में लिख दो कि, और कभी भी आप बुकिंग ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आप क्लाइंट से एक रूम मांगो अपना इक्विपमेंट्स रखने के लिए, भले वो क्यों बगल में भी क्यों ना हो, करके आपके घर के बगल में भी क्यों ना हो वेन्यू, क्योंकि कैमरा चोरी ये सब बहुत ज्यादा बड़ा है। हुआ है चोरी? होता है, पहले हुई है चोरी? चोरी करने वाले क्लाइंट्स नहीं होते। हाँ वो तो नहीं, वो जो शादी में आए हुए वो भी नहीं होते, वो भी नहीं होते। इवेंट वाले जो लोग होते हैं ना, जो टेंट वाले होते हैं, हाँ उनमें जो वेटर्स होते हैं, उन लोग चोरी कर लेते हैं। तो हमारे इक्विपमेंट्स कभी भी हम, जैसे मैं जाता हूँ तो हमारा जितना क्लाइंट का बजट उससे ज्यादा तो हमारे इक्विपमेंट आता है, अराउंड 16 लाख 17 लाख के कैमरा लाइट्स एंड और मिलाने में लेके जाते हैं। तो हम लोग हमेशा रूम लेते हैं, वो मेरे कोटेशन में मेंशन किया हुआ है कि आपको रूम देना है, हमारे जितने भी स्टाफ है सबको फूडिंग देना है, क्या ना, उस पर वो क्लाइंट क्लियरिफाई रहता है। राइट। तो ये खाने का इश्यू हर फोटोग्राफर के साथ है, इसलिए मतलब आप पहले से या तो कोटेशन में दे दो या तैयार हो जाओ, या फिर आप खुद ही देते क्लाइंट को। मैं खुद प्रिपेयर रहता हूँ, मैं लेके रखता हूँ साइड में कुछ ना कुछ बिस्किट एंड ऑल, वो रखना चाहिए हर फोटोग्राफर को, क्योंकि लगातार आप जब काम करते हो ना तो भूख लगता है बहुत। तो आप भी अगर इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं तो भाई आपको स्नैक्स रखना पड़ेगा अपने बैग में, कैमरा और लाइट और बाकी चीजों के साथ साथ इसको भी आप रख लें, आपके लिए बेहतर है। मतलब हो सकता है रात भर फिर आप भूखे रह जाए। ओके। भूखा रहा भी एक बार एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, सॉरी पर कि बारात आया था रात में 2 बजे। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि चलो ठीक है, क्लाइंट ने बोला नहीं है खाने को, किसी को खाने के लिए नहीं बोला। फिर बारात आया 2 बजे, तो वरमाला का गैप था, तो लड़के वाले सब गए खाने के लिए। तो मैं भी गया, मेरे स्टाफ भी गए खाने के लिए। तो लड़की के पापा ने आके प्लेट छीन लिया हाथ से। वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे लगा हाथ से छीन लिया प्लेट। इतना खराब मोमेंट था ना, इतना खराब मोमेंट था। इवन खाना भी ठंडा ही हो गया था, बट वो क्या ना, पेट जवाब दे रहा था हम लोग का। भाई अब रात भर पूरी जाग के रहते हो तो भूख लगेगी। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मन क्या कार्ड कमेंट मार दें, बट पेशेंस रखा हमने शूट किया। उस समय जोमेटो भी काम नहीं करता रात को 2 बजे। प्रोफेशनलिज्म है ना, डिलीट नहीं कर सकते, बहुत चीजों का ध्यान रखना स्टेशन के पास से रोटी सब्जी लेके आए, एक एक करके लड़का ने खाया, उसका
लड़कों लोग देखा है बस भाई, ये सब चीज थोड़ा ना हर्ट करता है बहुत ज्यादा सब फोटोग्राफर्स। ओके, शादी ब्याह की बात तो हो रही है, फिर धीरे 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 चीजें डिजिटल हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं हर रोज। डॉक्यूमेंट्रीज भी अपनी बनती है, आपने म्यूजिक वीडियोस भी बनाए हैं, सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे जिनके आपने फोटोशूट किए हुए हैं, बी प्राक है, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। कॉन्सर्ट में फोटोग्राफी करना, वीडियोस बनाना आसान है या शादी में? कॉन्सर्ट बहुत अलग थीम है और वेडिंग बहुत अलग थी। वेडिंग में आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आता है, वेडिंग में हर चीज आता है। अब वाइल्ड लाइफ आप कैसे ढूंढेंगे? अब वो कोई बच्चा दौड़ रहा है, अब पर्टिकुलर बच्चा का फोटो लेना है, वो वाइल्ड लाइफ हो गया। वाइल्ड लाइफ ही वो एक टाइप से मोमेंट हो रहा है, मोमेंट घर वाला में उठा दिया सबने, अब उसमें हंट होता है फोकस, लड़का लड़की वो बीच से पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो चीजें कवर लंका दुब के दे रहा है। तो वेडिंग इज लाइक बहुत हार्ड, मतलब आपका थॉट प्रोसेस जितना डीप हो, आप ना कुछ सोच के रखते हो घर से निकल के ना कि ये करूंगा वो करूंगा, वो फील्ड में आके ना ब्लैंक हो जाता है, सब ऑपोजिट हो जाता है वेडिंग। तो वेडिंग इज टफ। वेडिंग टफ है। ओके, वेडिंग और सेलिब्रिटीज के बारे में अगर बात करें, अब उसको साइड करते हैं। एक नया एरा आया, मतलब एक नया कंसेप्ट आया, अब उसमें पॉलिटिशियंस भी आ गए, और पॉलिटिशियंस खुद को प्रमोट करने के लिए अब अपने डिजिटल टीम को भी रखते हैं और हायर भी करते हैं बहुत सारे लोगों को जो उनके लिए डिजिटल वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आपने बेशक किया ही होगा कुछ ऐसा काम। हाँ, वहां काम करना, क्योंकि लार्जर देन लाइफ उनकी चीजों को दिखाना होता है, और वो चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, और उस रैली में कितने लोग आए आपको नहीं पता, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। कई तो ऐसी शुरुआत करते हैं जहां पे लोग आते नहीं है, आपको दिखाना है अपने कैमरा वर्क से, एडिटिंग से कि बहुत लोग आए थे, वो कवर करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है एक कैमरामैन का ऐसे प्रोजेक्ट्स को उठाने के बाद? काफी मजेदार रहता है मेरे लिए। कोई किस्सा है ऐसा लगता है? मैं गया था हरियाणा शूट करने। हरियाणा? ओके। पहले जब मैं हरियाणा पहुंचा था, वहाँ एक जगह है पुंडरी। पुंडरी? हाँ, ओके। हमने वहां गया था शूट करने, एक लोकल पार्टी का शूट था, लोकल था। तो उनको दिखाना था कि बहुत काफी हाई फाई है उनका, उन्होंने मतलब काफी हाई फाई बिजनेसमैन लोग को सपोर्ट किया है, but ऐसा कुछ था। अच्छा, मतलब ऐसा था नहीं, मतलब डीपली उतना था नहीं। हाँ ठीक है। मैं कुछ शूट भी करता था, मैं टीम गया था यहाँ से जमशेदपुर सामने गया था, पूरी टीम लेके गए थे आप यहाँ से? पूरी टीम, पूरा खर्च उन्होंने दिया? एडिटिंग, ड्रोन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइटमैन, सब गया था यहाँ से, और वो सारे खर्च अलग से वो उन्होंने दिया था। हाँ, पैसे की कमी तो है नहीं ना? पैसे की कमी नहीं है। तो बेसिकली उन लोग बाहर से ही टीम बुलाते, लोकल टीम नहीं काम करते। पीआर का जो काम होता है ना, वो लोग जानते भी तो है कि क्या है और क्या दिखाना है। हाँ, थोड़ा अजीब है ना, मिसमैच है। हाँ, तो वहां पे भी बेसिकली वहां भी बहुत सारे टीम थे, ग्राउंड से न्यूज लेके आते थे, हमें बनाना पड़ता था। तो अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। मतलब पर्सनल कुक था हमारा, पर्सनल एवरीथिंग, मतलब आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा। उनको टाइम टू टाइम एडिटिंग है, सब कुछ चाहिए। और हमने इतना अच्छा काम किया कि वहां की पार्टी जीती। अच्छा, वो पार्टी जीती भी? पैसे पूरे मिले? पूरे मिले। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस, ठीक था, बहुत अच्छा। ओके। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप जाते हो दूसरे शहर में, खासकर ऐसे किसी प्रोजेक्ट्स पे? ध्यान 3-4 बातों को तो रखनी चाहिए। जैसे पहले तो वहां के लोकल एक जन को उठाना चाहिए, मतलब लोकल जिसको आप जानते हो। जानते नहीं, और दोस्ती करनी चाहिए। ओके। नेचर बहुत फ्रेंडली रहना पड़ता है जब आप बाहर काम करते वो तो देखो, आप इस प्रोफेशन में हो तो आप वो करना ही हो। हाँ, क्योंकि लोकल लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा ठगते हैं, तो आपको ये सब की लेके जाना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिशियन वाले काम करते हो ना, तो आपको पेशेंस लेवल बहुत हाई रखना चाहिए। पैसे अटकते हैं, निकलवाना आना चाहिए बस जितना प्यार से आप पॉलिटिशियन को रखोगे, उतना से प्यार से रहेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप वहां हल्का सा भी पेशेंस आप खोए, तो आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं। रिस्क है, एक लेवल बहुत हाई, वेडिंग से भी ज्यादा हाई है। मैं बोल, और अगर आपने पैसे बाद में लेने का बोल दिया और कहीं वो पार्टी हार गई
तो या फिर वो कैंडिडेट हार गया तो पैसे तो नहीं मिलने वाले? पूरे पूरे पैसे डूब जाएंगे। पूरे पैसे डूब। जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि मतलब फोटोग्राफी में या फिर वीडियोग्राफी में या डिजिटल इन चीजों में वो अपना करियर बनाए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं तो बोलता हूँ कि अभी यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम, जिससे आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। बस आपका कंटेंट जो है ना वो एक अच्छे लेवल में होना चाहिए। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब फील्ड में आगे फ्यूचर कैसा है? देखिए करनी चाहिए, बट इसमें क्या है ना, आप फोटोग्राफी भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो स्टार्टिंग में इनकम नहीं है, बट कॉम्पिटिशन है। पेशेंस रखने से ना इंसान कुछ भी कर सकता है। अब मैं ही अपना स्टोरी बताता हूँ कि मैंने 2019 में फोटोग्राफी छोड़ दिया था। मैंने सब कैमरा बेच दिया था क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओके। उनको डायलिसिस होता था, किडनी खराब था, वो डेथ हो गई थी। मैंने सोचा कि उनका दुकान संभालूंगा। अब मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी, पूरे तरीके से छोड़ दी मैंने। किस चीज की दुकान थी अपनी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज भी है? आज भी है। तो फिर कैसे मैनेज होता है ये? मॉम देखती है। ओके। तो मैंने छोड़ दिया था, मैं प्रॉपर शॉप में बैठता था। हो गया, अब नहीं करना। अब नहीं करना, मुझे क्लाइंट्स का पैसा फंसना और जिम्मेदारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, तो मैं छोड़ दिया उस वर्ड को। फिर मेरे कुछ बड़े क्लाइंट थे जो बोले कि भैया क्या हुआ है, अब क्यों हट गए। मेरी बेटी की, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ उसी समय की। मेरी बेटी की बर्थडे है, हमले ओके मैम मैं तो छोड़ दिया हूँ फोटोग्राफी, मैं लाइनअप करा देता हूँ आपको। नहीं आप ही को करना है। हमने मैंने कैमरा बेच दिया। कैमरे कितने की आती है? अच्छा। क्लाइंट ने कहा, तो मैं बोला कि भाई 2-3 लाख कैमरे का इक्विपमेंट्स आ जाएगा। मैंने बेच दिया सब कुछ। उन्होंने बोला कि सडनली मेरे फोन में मैसेज आया है 2.5 लाख का क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हुआ, और क्लाइंट ने बोला कि आप जाके आप खरीदो, अब परसों मेरी बेटी की बर्थडे है, आप क्लिक करो। अच्छा, वो पैसे कब चुकाओगे, कैसे चुकाओगे? कोई बात, कुछ नहीं, बात कोई जिक्र नहीं। कोई बात नहीं। लिया कैमरा? मैंने वो पैसा वापस कर दिया क्लाइंट को। मैं दूसरे दिन जाके खुद से कैमरा खरीदा। अच्छा, फिर से लिया? हाँ, EMI में खरीदा उस समय, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। फादर का जाना और 5 साल से डायलिसिस होना, तो मैं भी मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं था। फिर मैं वो जो कमबैक हुआ है मेरा 2020 में, वो बूम था मतलब मेरे लिए अभी तक। लाइक उसके बाद मैंने काफी सेलिब्रिटीज लोग का काम किया, काफी। तो वो मेरा कमबैक और उनका ब्लेसिंग्स, मैं अभी भी उनको बहुत मानता हूँ। मैं उनके घर में कुछ भी काम होता है ना, रिलेटेड एवरीथिंग, मैं फ्री में कर, मैं एक चार्ज नहीं करता। अच्छा शुभम, एक चीज जैसे कहते हैं ना हमारे प्रोफेशन में या फिर बाकी और भी प्रोफेशंस में, ऐसा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने आज सुबह से क्या किया है, क्या कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, क्या कुछ बुरा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो अच्छे लगने चाहिए। आप ऑन स्क्रीन आते हो, जिस सब्जेक्ट पे बात करनी है आप वो करते हैं। एक वेडिंग का काम करना, फोटोग्राफी करना, वीडियो बनाना, प्री वेडिंग शूट करना, ये प्री शेड्यूल्ड है। जो महीने भर पहले, 2 महीने पहले, अमूमन ऐसा ही होता है कि आपको पहले से काम पता होता है कि ये इस डेट में काम करना है। कुछ ऐसा हुआ कि अब आपका मूड ठीक नहीं है, काम तो करना है, कितना टफ होता है? हमारा काम बहुत टफ होता है, बहुत टफ। मतलब मैं एक्सप्लेन क्या करूं आपको। मेरी मॉम का ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में, मैं प्री वेडिंग कर रहा हूं, इतना टफ होता है। और क्लाइंट ने 1 साल पहले ही मुझे बुकिंग दे दी थी, और उन्होंने पहले कहा था शुभम भाई आप शूट करोगे तभी मैं आपको बुकिंग दूंगा। ये भी होता है हमारे साथ। तो उस समय मेरी मॉम का हार्ट ब्लॉकेज हो गया था, हॉस्पिटल में थी, तो ऑपरेशन की डेट थी उस दिन, और जान की भी थोड़ी सी थी कि जान भी जा, क्रिटिकल था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन आया हुआ काम तो करना तो पड़ेगा। पर मैं प्री वेडिंग्स में था, और पूरे फैमिली वाले, मतलब जितने भी मेरे घर वाले, सब मुझे गाली दे रहे थे कि देखो ये जाके ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है, बट मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं प्री वेडिंग कर रहा था क्लाइंट के साथ हंस के, और इधर में मेरी मॉम की ऑपरेशन चल रही, जो कि सक्सेसफुल हुई ऑपरेशन। मेरी मॉम अभी है मेरे साथ। तो ये सब
झेलना पड़ता है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। कैसा ही मूड हो आपको हंसना हो। मूड जैसा भी हो हमें हंस के रहना पड़ता है अगले को, क्योंकि अगर मैं मूड बनाया हुआ ना, मुंह मेरा मुंह खराब है, अगर मैं अगर अच्छे से मतलब मूड ही बना, मैं शूट सामने वाले पे असर जाएगा। कभी हंसेगा। राइट राइट। और हमें वैसा जॉली मूड में हमेशा रहना पड़ता है, हमेशा। अब मेरी टीम भी वैसी है कि हमेशा जॉली मूड में रहती है, और एक दो साथ मेरे साथ ऐसे भी है लोग जो मुझे हमेशा हंसा के रखते हैं। गॉडफादर कोई मिला या सेल्फ मेड? शुभम सुर्वे कौन? सेल्फ मेड। जो स्ट्रगल शुभम ने देखा है, जो फैमिली इश्यूज में रहते हुए काम किया है, जैसा शुभम ने बताया कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन हो रहा है और शुभम काम कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने साथ के लोगों पे छोड़ के नहीं भाग सकते, आपका काम खराब हो जाता है। कई ऐसे पल आए जब शुभम के फादर हॉस्पिटल में थे, लॉकडाउन था, बहुत स्ट्रगल चल रहा था। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसे काम आ सकते हैं, आपको आना चाहिए। और जो मेहनत करता है उसे उस मेहनत का फल मिलता है। हाँ, देर सवेर होगा, लेकिन मिलना तो तय है। खैर, इस पूरी बात में अभी शुभम, अगर हम बात करें कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको मार्केट बहुत कंपटीशन वाला है और रहेगा, हमेशा रहेगा। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने एज अ प्रोफेशन चुन लिया है इस फील्ड को, और जो अभी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे करना है ऐसा, उनको क्या मैसेज आप दोगे? आप कोई भी प्रोफेशन में चल जाओ, आपको ढीठ बनना होगा। और खासकर इस प्रोफेशन में ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ बनना पड़ेगा। आप जिद्दी। अगर आप जिद्दी जिद्दी इंसान, काम में जिद्दी, काम को लेकर आप जिद में अड़ जाओगे ना, और आप पूरा घुस जाओगे ना काम पे, तो आपको वो चीज जीतने में कोई नहीं हरा सकता। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या फोटोग्राफी? कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जैसे मैं अक्सर कहता था कि आपको आरजे बनने के लिए किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट होके आने की कोई जरूरत, मतलब आप अगर अच्छा बोलते हैं तो आप आरजे बन सकते हैं। हालांकि लोगों के फोटोग्राफी क्या है ना कि सोच, आप क्या देख, आपका नजरिया, आप भी क्रिएटिव हो, आप कितने क्रिएटिव हो। राइट। आप कैमरे के थ्रू देखते हैं। बस वही चीज है। मैं आपको क्या बताया, जब मैं विदाई कर रहा हूँ तो मैं ब्राइड को नहीं देख रहा, मैं ब्राइड के पापा को देख रहा हूँ। तो आपका सोच क्या कहाँ जा रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक विंडो है, विंडो से लाइट आ रहा है, ठीक है, और वहां पे नीचे में बिल्ली बैठी हुई है, वो आधा शैडो में आधा लाइट में, मैं उसको फोटो लूंगा तो वो देखने में कितनी क्रिएटिव लगी। तो सोच, और इतना ज्यादा आप जितना ज्यादा लाओगे ना, राइट, वो उतना ज्यादा इनहेंस करता। और जितने भी न्यू कमर्स आ रहे इस फील्ड में, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हॉलीवुड मूवी देखो जितना ज्यादा हो सके। अच्छा काम देखने को मिलता है। हॉलीवुड मूवी में आपको लाइटिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी, ओके। और सबसे ज्यादा आपको पता चलेगी फ्रेमिंग क्या होता है। कि हॉलीवुड मूवी एक ऐसा है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। और अगर हम बात कहें कि एक सपना है जो एक छोटे शहर में, एक छोटे से घर में एक लड़के ने देखा, उम्र पूरी नहीं हुई थी फिर भी काम शुरू कर दिया, और जो पैशन था प्रोफेशन बन गया। क्या शुभम को जो चाहिए था मिल गया? नहीं। अब क्या चाहिए फिर शुभम को? मुझे लाइफ में खूब पैसा नहीं कमाना, बट लाइफ में ऐसा कमाना है ना कि आज के डेट मुझे जमशेदपुर में सब जानते हैं, इवन झारखंड में सब जानते हैं, मुझे इंडिया के बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने काम की बदौलत। अपने काम पर। बेस्ट विशेस हैं शुभम, ऐसा होगा भी, और काम आप वाकई बहुत अच्छा करते हैं। और एक जो बात बड़ी अच्छी बोली शुभम, आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैसे के पीछे मत भागो यार। मतलब काम ऐसा करो ना कि जहां लोग आपको आपके काम की वजह से याद रखें, तो पैसा आ जाता है। मतलब पैसा क्या है ना कि बहुत मुश्किल नहीं है कमाना, वो भी आज की डेट में जहां बहुत सारी चीजें आपके पास है। जैसा शुभम ने बताया कि आपके पास यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोगों ने तो लॉकडाउन के टाइम में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बहुत। तो ये आपके पास हमेशा एक जहिया। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, वो पैसा बोले, मतलब जो भी मेरे पास आता है, भैया पैसा कितना मिलेगा, भैया पैसा,
तो पैसे के पीछे मत भाग, काम सीखो। काम से। अगर आप काम अच्छा कर लोगे ना, आप जो मांगोगे नहीं उससे ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा मिलेगा। राइट। और मार्केट में पैसा है, जमशेदपुर में इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि मैं नहीं बोलता कि जमशेदपुर में पैसा नहीं है। हर जगह, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, मतलब मैं देखता हूँ लोगों के शादियों का जब ये अरेंजमेंट, तो लगता है कि भाई आप जितने पैसे लगा रहे हो, कई तो ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की शादी कर रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं शादी में। है जमशेदपुर में करोड़ों का शादी के। हम्म। बस वही चीज है कि पैसे, आप जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागोगे ना, उतना करियर आपको पीछे टानेगी। और जितना अच्छा आप वर्डिंग रखोगे ना किसी से बात करने का, उतना पैसा आपको अट्रैक्ट करेगा। राइट। और काम अच्छा अगर आपका है तो लोग आपको खोजते आते हैं। जैसा शुभम को बताया कि शुभम ने जब काम छोड़ा तो एक पुराने क्लाइंट ने कॉल करके कैमरा तक दे दिया, कि मतलब कैमरे के लिए पैसा भेज दिया। तो ये अपने आप में बताता है कि आप काम कितना अच्छा है। आज शुभम हमारे साथ है और कल फिर कोई एक नया शख्स होगा, नई स्टोरी, नए इंसान और नई कहानी के साथ फिर से आएंगे पॉडकास्ट इनफैक्ट इस शो में। थैंक यू सो मच शुभम, बहुत सारे न्यू कमर्स को आपने इंस्पायर किया और आपकी स्टोरी से बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। होप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी भैया।